दावतों में भुना हुआ गोश्त ना हो तो दावत का मज़ा अधूरा सा लगता है, और गोश्त भी ऐसा बना हुआ हो कि सब आपसे उसकी रेसिपी मांगे और उंगलियां ही चाटते रह जाएं। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए है वो ये कि सब पेट भर के खाना खाएं और मसाला बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। ये ना हो कि बस बोटियां ही बोटियां नज़र आएँ और मसाला ख़त्म हो जाए। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लें, सेव कर लें, इसको लाइफ टाइम आप लोगों के काम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, उसमें आपने आधा कप ऑयल का गरम कर लेना है और उसमें हमने डाल देने हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। लेकिन याद रहे प्याज आपने बारीक स्लाइसिस में कट करके डालने हैं, मोटे प्याज आपने नहीं डालने। और गोश्त अगर आप मटन का यूज़ कर रहे हैं या बीफ का यूज़ कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेसिपी सेम रहेगी। अच्छी तरह से इसको हमने ब्राउन कर लिया है, लेकिन बहुत डार्क ब्राउन हम इसको नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन इसको रखेंगे। और इसमें डाल देंगे साथ ही गोश्त। प्याज का कलर इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया क्योंकि अभी हमने इस प्याज में गोश्त की करनी है भुनाई, और गोश्त को इसमें अच्छे से फ्राई होने देंगे। जैसे जैसे गोश्त का कलर चेंज होगा, प्याज का कलर भी थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस पॉइंट पे आके गोश्त को अच्छी तरह से प्याज और ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है और इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर दे देना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप सा कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मैंने इस पे चॉप करके टमाटर ऐड किए थे क्योंकि मेरे पास टमाटर फ्रोज़न थे। मैंने उनको कुछ देर के लिए बाहर रखा और उसके बाद मैंने उनको बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई आपने इसमें मसाले नहीं ऐड करने, जो मसाले नॉर्मली हम घर पे यूज़ करते हैं वही मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, और साथ में मैंने डाला है इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, और ज़ीरा मैंने थोड़ा दरदरा करके डाला है क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी तेज़ हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कढ़ाई गोश्त का मसाला। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर दें। लेकिन अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोई भी किसी भी अच्छी कंपनी का मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, कढ़ाई का। तो मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड कर दिया है और अब मैं इसको करूँगी इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई इसकी करूँगी, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 किलो गोश्त की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको कुकर में बनाएंगे तो आप इसको बनाएंगे 10 मिनट के लिए, सिर्फ वेट लगवाएंगे पानी ऐड करने के बाद। और याद रहे जब आपने इसको किसी खुली कढ़ाई में बनाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो इसमें पानी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप कुकर में बनाएंगे तो पानी कम जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें 1 लीटर पानी ऐड किया और इसको 45 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी, और 45 मिनट के बाद ये बिल्कुल गल चुका होगा और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा मीडियम फ्लेम पे। लेकिन अगर आप कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए आप कुकर लगवाएंगे, और उसके बाद आप उसको खोलेंगे तो गोश्त भी गल चुका होगा और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका होगा। तो 45 मिनट लगे थे मुझे इसको गलाने में। 45 मिनट के बाद अभी मैं इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने देखती हूँ। ये गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो रहा है आपके सामने। अच्छा जी, अब बारी आती है इसकी ग्रेवी को बढ़ाने की। तो वो किस तरह से बढ़ाई जाती है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। फुल क्रीम आपने दही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही आपने यूज़ नहीं करना। अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे और उसके बाद हम इसको दही को शामिल कर देंगे गोश्त में। गोश्त चाहे चिकन का हो, बीफ का हो, मटन का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इसकी ग्रेवी को बढ़ाना है तो आप इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे 1 किलो गोश्त में। 1 किलो गोश्त की रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ इसलिए उसके हिसाब से ही बताऊँगी। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा ग्रेवी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 कप भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दही को अच्छी तरह से आपने पहले हैंड विस्क के साथ फेंट लेना है या किसी चम्मच के साथ फेंट लेना है, और फ्लेम को लो कर देना है। हाई फ्लेम पे अगर आप दही डालेंगे तो इसकी फुटकियाँ बन जाएंगी और इसकी ग्रेवी में वो नज़र आएंगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और दही को बिल्कुल क्रीमी सा करके फिर आपने इसमें शामिल कर देना है, और फिर कुछ टाइम के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है
दही और जो इसका मसाला है वो जैसे ही यकजान हो जाएगा तो आपका सालन आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सालन तैयार हो चुका है। अभी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है सर्विंग के लिए। अभी हमें इसको कुछ टाइम के लिए कवर करके रखना होगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि जो मैंने इसमें दही ऐड किया है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो आपके सामने मैं अभी आपको चम्मच इसमें चला के दिखाऊंगी। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी टू सर्व हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा धनिया और साथ में डालेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को आप बिल्कुल लास्ट में ऐड किया करें, बहुत अच्छी खुशबू देती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप पहले ही शामिल कर देंगी, एक तो इसकी जो स्पाइसनेस होती है वो उसको भी बढ़ा देती है, दूसरा ये कि उनकी जो लुक होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छी नहीं फिर लगती। तो जब बिल्कुल भी आप सर्व करने लगे उस टाइम पे आके आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है और हरा धनिया ऐड करके उसके बाद भी आप इसको थोड़ा कवर करके रखा करें। 2 से 3 मिनट दिया करें, इसको कवर करके रखा करें ताकि जो धनिए की और हरी मिर्चों की खुशबू है वो सालन में अच्छे से चले जाए। उसके बाद आप इसको सर्व किया करें। जिस बर्तन में भी आपने इसको सर्व करना है उसमें आप डाल देंगे। मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए कवर करके रखा था। 2 से 3 मिनट मैंने इसको दिए थे। बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने इसको कवर करके रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना क्योंकि इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसको सिर्फ खुशबू देने के लिए 2 से 3 मिनट दिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दें तो बहुत बेहतरीन सा आपका सालन तैयार हो चुका है दावतों वाला। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ अब आपने जब भी दावत करनी होगी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप आंखें बंद करके इस रेसिपी को फॉलो करें, बहुत शानदार आपका सालन तैयार होगा। और आई होप आप लोगों के जितने छोटे छोटे मसले होंगे वो सारे हल हो चुके होंगे, जैसे कि ग्रेवी कम ना हो, सालन सबको पूरा करना है और ग्रेवी जो है वो अच्छे से होनी चाहिए ताकि खाना खाने का मज़ा आए, और इतनी खुशबू वाला सालन होना चाहिए कि सब इसको खाएं और साथ साथ इसकी खुशबू को भी इंजॉय करें और आपसे रेसिपी भी मांगे कि आपने किस तरह से ये सालन तैयार किया था। देखिए हर चीज़ जो होती है वो टाइम के साथ साथ आप लोग जो हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं। सारा कुछ एकदम से नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ हमें सीखने को पूरी लाइफ मिलता ही रहता है। लेकिन जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले उसको ज़रूर पिक किया करें ताकि आप अपने आप को पॉलिश कर सकें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। टाइम के साथ साथ आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जो लर्निंग होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमेशा हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते हुए ही गुजार देते हैं और जो परफेक्शन होती है वो वक्त के साथ साथ आ ही जाती है। अच्छा जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो ज़रूर वॉच करते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन सके। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।